पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर तीखे टकराव के दौर में प्रवेश कर चुकी है। 8 जनवरी 2026 को ईडी और इनकम टैक्स विभाग ने इंडियन पॉलिटिशियन एक्शन कमेटी यानी आईपैक के कोलकाता कार्यालय और उसके प्रमुख राजनीतिकार प्रतीक जैन के आवास पर की गई छापेमारी ने राज्य और केंद्र के बीच संवैधानिक टकराव की आशंकाओं को हवा देती है। आरोप है कि आईपैक के जरिए हवाला नेटवर्क के माध्यम से अवैध धन का लेन देन हुआ, जिसे कथित तौर पर चुनावी अभियानों में इस्तेमाल किया गया। छापे की खबर मिलते ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद मौके पर पहुंची और केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारियों से सीधे टकराव में आ गई। उन्होंने न केवल ईडी की कार्रवाई को रोका, बल्कि अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया और जांच से जुड़े कुछ दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अपने साथ ले गई। ममता का आरोप है कि आईपैक पर छापा दरअसल उनकी चुनावी रणनीति, उम्मीदवारों की सूची और पार्टी के आंतरिक डेटा को हासिल करने की साजिश थी। दूसरी ओर ईडी का दावा है कि मुख्यमंत्री ने जांच में बाधा डालते हुए अहम सबूत जब्त कर लिए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है श्रुतिका विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। दरअसल ये पूरा घटनाक्रम 2026 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सामने आया, जब टीएमसी और भाजपा के बीच राजनीतिक संघर्ष अपने चरम पर है। भाजपा ने इसे संघीय एजेंसियों के काम में सीधा हस्तक्षेप करार देते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग तेज कर दी है। विपक्ष का कहना है कि मुख्यमंत्री का व्यवहार राज्य में संवैधानिक व्यवस्था के कमजोर होने का संकेत है। आईपैक के सह संस्थापक प्रतीक जैन न केवल टीएमसी के आईटी सेल प्रमुख है, बल्कि ममता बनर्जी के प्रमुख चुनावी रणनीतिकार भी माने जाते हैं। इस संस्थान की नींव प्रशांत किशोर ने रखी थी, जिन्होंने पहले ममता के चुनाव अभियान भी संभाले थे। ईडी का दावा है कि जांच के दौरान कोयला घोटाले से जुड़े फंड्स आईपैक तक ट्रेस किए गए, जिन्हें 2022 में टीएमसी के गोवा चुनाव अभियान में इस्तेमाल किया गया। ममता बनर्जी ने पूरी कार्रवाई को राजनीतिक बदला करार देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तीखे शब्दों में हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्रीय एजेंसियां भाजपा के इशारे पर काम कर रही है। हालांकि वीडियो फुटेज में मुख्यमंत्री द्वारा फाइलें और लैपटॉप ले जाते हुए दृश्य सामने आने के बाद विवाद और गहरा गया है। ये पहली बार नहीं है जब ममता ने केंद्रीय एजेंसियों का विरोध किया है। 2019 में सीबीआई कार्रवाई के दौरान उनका धरना और 2021 के चुनावी हिंसा के बाद राष्ट्रपति शासन की मांग इसका उदाहरण है। कानूनी मोर्चे पर ईडी ने कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया है। वहीं आईपैक और टीएमसी ने भी अलग अलग याचिकाएं दायर की है। संवैधानिक विशेषज्ञों का कहना है कि मुख्यमंत्री पद किसी को गिरफ्तारी से ऑटोमेटिक सुरक्षा नहीं देता। अगर ये साबित होता है कि जब दस्तावेज जांच से जुड़े थे और उन्हें जानबूझकर हटाया गया, तो आईपीसी की धारा 186 और पीएमएलए के तहत गंभीर कार्रवाई संभव है। राजनीतिक प्रतिक्रिया भी तेज है। सीपीआई और कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि ममता ने प्रतीक जैन को बचाने के लिए हस्तक्षेप किया, क्योंकि भ्रष्टाचार से जुड़े अहम सबूत सामने आ सकते थे। भाजपा ने सवाल उठाया है कि अगर कुछ छिपाने को नहीं था तो मुख्यमंत्री को जांच स्थल से फाइल उठाने की जरूरत क्यों पड़े। शुभेंदु अधिकारी ने इसे संवैधानिक संकट बताते हुए अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की मांग दोहराई है। इतिहास गवाह है कि पश्चिम बंगाल में 1968, 1970 और 1971 में राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है, लेकिन 2011 में टीएमसी के सत्ता में आने के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के एसआर बोम्बई फैसले ने अनुच्छेद 356 दुरुपयोग पर सख्त सीमाएं लगाई थी। अब राष्ट्रपति शासन तभी संभव है जब ये स्पष्ट हो कि राज्य में संवैधानिक तंत्र पूरी तरीके से विफल हो चुका है। राजनीतिक रूप से टीएमसी की पकड़ अभी भी मजबूत है। 2021 विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत और 2024 में लोकसभा में बेहतर प्रदर्शन ने पार्टी को आत्मविश्वास दिया है। लेकिन लगातार ईडी, सीबीआई जांचों, नेताओं पर आरोपों और अब आईपैक प्रकरण ने सरकार की छवि को झटका दिया है। यदि ममता की गिरफ्तारी होती है तो कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका से राष्ट्रपति शासन का रास्ता खुल सकता है। वहीं एनडीए सरकार के लिए ये मौका लाभ और जोखिम दोनों से भरा है। एक ओर राष्ट्रपति शासन के जरिए निष्पक्ष चुनाव का दावा किया जा सकता है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष इसे लोकतंत्र पर हमला बताकर ममता के पक्ष में सहानुभूति की लहर खड़ी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट की संभावित निगरानी और बोम्बई फैसले की कसौटी इस पूरे घटनाक्रम को और जटिल बना देती है। फिलहाल सवाल यही है कि क्या बंगाल वास्तव में राष्ट्रपति शासन की ओर बढ़ रहा है या ये केवल चुनावी राजनीति का एक और अध्याय है। जवाब आने वाले दिनों में अदालतों, एजेंसी और सियासी रणनीतियों के टकराव से सामने आएगा।